नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको छोटी सी कैलकुलेशन करना सिखाएंगे। ठीक है बेटा, हम आज निकालने सीखेंगे कि हम क्यूब किस तरह से निकालते हैं, घन किस तरह से निकालते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो आज हम आपके सामने एक छोटी सी बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम निकालना सीखेंगे क्यूब। ठीक है बेटा, तो हमें क्यूब निकालने के लिए पहले हमें सबसे पहले 1 से लेकर 15 तक के क्यूब याद करने पड़ेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है बेटा 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 9 का क्यूब होता है हमारा 729, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है बेटा 1331, 12 का क्यूब होता है बेटा हमारा 1728, 13 का क्यूब होता है 2197 और 14 का क्यूब होता है हमारा 2744 और 15 का क्यूब होता है हमारा 3375। तो चलिए हम आगे के जो क्यूब होते हैं बेटा उन्हें किस तरह से निकालते हैं। देखो हमारा ये जो पूरा क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा इस पर आधारित a प्लस बी के क्यूब पर। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो बेटा इस फॉर्मूले से हम सभी के क्यूब निकाल सकते हैं। देखो निकालेंगे किस तरह से, जैसे हमें पता था कि 1200 का हमारा कितना था, 1200 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1728। देखो बेटा हम इसे निकालेंगे किस तरह से, जैसे हमें अगर 1200 का ही क्यूब निकालना हो तो 1200 का क्यूब निकालने के लिए देखो इसमें जो ये 4 पार्ट है तो इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, अब हम करेंगे किस तरह से, इस पहले वाले को a मान लेंगे और दूसरे वाले को हम क्या मानेंगे b मान लेंगे। ठीक है बेटा, क्या मानेंगे b मान लेंगे। अब हम यहां से 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही आएगा। इसी प्रकार से अगला पद जो है हमारा 3a स्क्वायर b है तो 3 हमारा ऐसे ही रखेंगे, a का स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 आ जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर है, 3 को हम ऐसे ही रखेंगे, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा और 4 तिया कितने होते हैं 12। इसी प्रकार से लास्ट वाला पद हमारा कितना है 2 है और 2 का हम घन करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, देखो हम इसे क्या करेंगे, लास्ट वाली जो डिजिट है उसे उठा करके ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा डिजिट होती, अगर इसमें 8 से ज्यादा होती मतलब 2 डिजिट का नंबर होता है तो इसे हम देखो यहाँ पर 18 हो जाता। मान लो सपोज करो अगर 18 होता तो यहाँ पर हम 8 रखते, एक जो बचता वो अगले नंबर में हम ऐड कर देते। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर उठा करके 8 रख लिया। इसी तरह से देखो ये 12 आया, 12 में से हमने सिर्फ एक ही डिजिट लेनी है और 2 को हम यहाँ रखेंगे, 1 को हम इसे दे देंगे। ठीक है, तो 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ से कितना बचा 1 बचा। तो बेटा देखो हमने 1200 का क्यूब कितना होता है 1728, तो 1728 को हमने निकाला तो निकाल लिया इस फॉर्मूले के द्वारा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ठीक है, इसी तरह से देखो हम और निकाल सकते हैं। ठीक है, और निकालें, देखो जैसे अगर हमें 23 का निकालना है बेटा, 23 का क्यूब निकालना है तो 23 का क्यूब किस तरह से निकालेंगे, देखो 2 का अगर हमें घन करना है तो 2 का घन कितना हो जाएगा 8। ठीक है, फिर 3a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और 4 दूनी कितने होते हैं 4 दूनी 4 तिया होते हैं 12 और 12 तिया होते हैं 36। ठीक है, 12 तिया होते हैं हमारे 36। इसी प्रकार से 3ab क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू और b का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 तिया 27 और 27 दूनी कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ लास्ट में 3 है और 3 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो जाएगा। हमें लास्ट वाला नंबर 7 है, उठा करके 7 रखेंगे, 2 जो बचेगा उसे 54 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 56 और 56 का हम 6 रखेंगे, हासिल कितना बचा 5 और 5 को हम इसे दे देंगे 36 में जब हम 5 ऐड करेंगे 41 बन जाएगा, 41 का 1 लिखेंगे, हासिल कितने बचे 4 और 4 को जब हम 8 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो हमारा 23 का जो घन बनेगा बेटा वो कितना बनेगा 12168। ठीक है, इसी प्रकार से देखो हम आगे निकाल सकते हैं। हम निकालेंगे अगर 16 का हमें निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे, 1 का घन करेंगे 1 और फिर हम 3 इंटू a 1 3 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 छंग 18 तो 18 जाएगा। इसी प्रकार बेटा हम यहाँ से 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा और 36 में जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। देखो ये 108 कैसे आया, 3ab स्क्वायर 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और b का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1 3 3 9 और 1 10। ठीक है, तो इस पूरे पद में से हमें क्या उठा करके रखना है, हमें 6 उठा करके रखना है, 21 जो बचा वो इधर आ जाएगा तो ये 129 हो जाएगा। 129 का क्या रखेंगे 9, हासिल कितना बचा 12 और 18 में 12 जोड़ेंगे 30 और 30 का 0, हासिल कितने बचे 30 का क्या रखेंगे 0, हासिल बचे 3 और 3 को जब हम 1 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 96 हमारा किसका घन आ जाएगा बेटा 16 का घन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम 34 का निकाल सकते हैं। देखो 34 का निकालेंगे तो 3 का घन करेंगे तो कितना होता है 3 का घन 27। इसी प्रकार से अगला पद 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 चौक निकालेंगे बेटा तो कितने होते हैं 108। ठीक है, कितने होते हैं 108। इसी प्रकार से 4 चौक 16 और 16 की हम जब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 9 कैसे आया 3 गुणा a की वैल्यू कितनी है 3 और a का b का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 और 16 नंबर कितने होते हैं 144, कितने होते हैं 144। ठीक है, इसी प्रकार से 4 का घन करेंगे तो 4 का घन कितना जाएगा 64। इन्हें सबको लिखेंगे तो लास्ट वाली डिजिट में से हमें क्या उठाना है 4 उठाना है, 6 इसमें जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, 150 का 0 हासिल लगे 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएंगे। ठीक है, 15 में बेटा अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा, ये 123 का 3 आ जाएगा, हासिल लगे 12 और 27 में जब हम
हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 39, ठीक है, कितना हो जाएगा 39। तो ये हमारा 34 का घन निकल के आ जाएगा कितना 39,304। इसी तरह बेटा आपको 84 का घन निकाल के बताना है कमेंट में कि 84 का घन कितना आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, अब हमारे पास आगे 3 डिजिट की, तो 3 डिजिट के लिए जिन संख्याओं के बीच में जीरो होता है तो उसे जीरो को छोड़ देंगे, पहले वाले को हम ए मान लेंगे और दूसरे वाले को हम बी मान लेंगे, ठीक है। पहले वाले को क्या मानेंगे, ए मानेंगे और दूसरे वाले को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो इसी तरह से देखो फिर से वही फॉर्मूला हमारा, जो हमारा फॉर्मूला था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो a का क्यूब करेंगे तो a आ जाएगा, और इसी प्रकार से 3a स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 और 3 चौक 12, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 तिया 48, और 4 का घन करेंगे बेटा कितना जाएगा 64। देखो पहले जब 2 डिजिट वाले नंबर होते थे तो हम सिर्फ एक ही डिजिट लेते थे, लेकिन अब जब हमारे पास 3 डिजिट वाले नंबर आएंगे तो 3 डिजिट वाले में हम बेटा 2 नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर इधर से लेंगे तो 64 आ जाएगा, 2 नंबर यहाँ से लेंगे तो 48 आ जाएगा, 2 नंबर यहाँ से लेंगे तो 12 आ जाएगा, और लास्ट वाला 1 नंबर ये। तो ये हमारा किसका क्यूब निकल के आ जाएगा, 104 का क्यूब निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11,24,864 हमारा क्या आ जाएगा 104 का क्यूब निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 806 का भी निकाल सकते हैं। अब जब हमारे पास बीच में कोई डिजिट आ जाए, ठीक है, जब हमारे पास बीच में जीरो ना आकर के कोई डिजिट आ जाए, जैसे कितना आया 211, तो 202 को तो हम मान लेंगे ए और 11 को मानेंगे हम बी, ठीक है बेटा। 2 को मानेंगे हम ए और 11 को मानेंगे हम बी। फिर से वही फॉर्मूला, 2 का घन करेंगे तो कितना होता है 8, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 या 12, 12 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 132, ठीक है, कितना हो जाएगा 132। इसी प्रकार से बेटा आगे का करेंगे हम, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 गुणा, और ये हो जाएगा 3 और 2 6, ठीक है। फॉर्मूले में लिखना है हमें, फॉर्मूले के अनुसार जो बनता है वो क्या बनता है 3a इंटू बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करा 11 का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 इंटू 2, तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 12 और ये 7, कितना आ जाएगा 726, और लास्ट में हम 11 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 1331। लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, 13 इसमें ऐड कर देंगे, 13 26 में ऐड करेंगे तो 39, ठीक है। 7 बचा, 7 को इसमें जोड़ेंगे 132 में तो 139 बनेगा, और 139 का 39, 1 बचा, 1 को इसमें 8 में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा हमारा 9,39,000 नहीं 93,93,931 हमारा क्या होगा, ये 211 का क्यूब होगा, ठीक है। इसी तरह आपको बेटा 512 का बताना है होमवर्क में, ठीक है, 512 का, और मैंने आपको पहले कौन सा दिया है 84 का। ये दोनों आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। इन्हीं शानदार ट्रिकों के साथ या शॉर्ट वीडियो के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे। कैलकुलेशन की और बहुत सारी वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।